दुनिया के कई संप्रदाय अपने विश्वास, अपने तौर तरीके, अपने मत मजहब, अपने रिलीजियस बिलीफ्स को फैलाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई खून खराबे भी किए, कई तरह के दुष्प्रयास किए। उसके बावजूद उनके खिलाफ अविश्वास बना हुआ है, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके जस्ट उलट सनातन धर्म या मैं कहूं भारतीय धर्म अपनी क्वालिटी के कारण लगातार फैले, उनके विचार को तवज्जो मिली, उनके तौर तरीकों को अपनाया गया और लाखों करोड़ों लोग बिना किसी जबरन प्रयास के इसको अपना रहे हैं, इसके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। वेदांत और बुद्ध के विचारों ने इंटेलेक्चुअल्स में, बुद्धिजीवी वर्ग में अध्यात्म की दावेदारी मजबूत की। पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में इस पर चर्चा होती है। इसके साथ ही कृष्ण भक्ति ने कई लोगों को दीवाना बनाया, पूरी दुनिया के भक्त कृष्ण से जुड़े। इसके साथ ही तंत्र ने, अघोर मार्ग ने, शैविज्म ने लोगों को प्रभावित किया। तंत्र से प्रभावित होने वालों में सर जॉन वुडरफ एक प्रमुख बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने तंत्र पर कई किताबें लिखी। वे पहले अंग्रेजों के दौर में हाई कोर्ट के, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। हाल की बात करें तो नीम करौली बाबा जैसे महान संत ने एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स समेत कई विदेशी बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया। भक्ति और तंत्र के अलावा भी योग मार्ग में परमहंस योगानंद ने कई विदेशियों को पूरे दुनिया में प्रभावित किया। बीटल्स नामक एक प्रसिद्ध पॉप ग्रुप महर्षि महेश योगी से प्रभावित होकर सनातन धर्म की शरण में आया। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद की शिष्या निवेदिता और कई विदेशी, इसके साथ ही ओशो रजनीश ने यहाँ की ध्यान पद्धतियां विदेश लेके गए, जिसके कारण उनका बड़ा प्रभाव पड़ा न केवल अमेरिका में बल्कि कई देशों में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई ऐसे संत हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में सनातन धर्म की, भारतीय धर्मों की, भारतीय दर्शन की धूम मचा दी। ज्ञान मार्ग में महर्षि रमन, महर्षि अरविंद और जाने कितने नाम हैं, ना इसकी कोई कमी नहीं है यहाँ के महापुरुषों की। आज भी इस करंट समय में भी लोग भारत की ओर देख रहे हैं आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए। इसी तरह ज्योतिष से प्रभावित होने वाले विद्वानों में आज के दौर के एक विदेशी विद्वान डॉक्टर डेविड फ्रॉले हैं, जो सनातन धर्म पर ही चलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उन प्रमुख कारणों पर चर्चा करने जा रहा हूं जिससे हमें यह समझ में आए कि भारतीय धर्म में ऐसा क्या है जो लोगों को आकर्षित करता है और क्या इसे बाकी संप्रदायों से, विदेशी संप्रदायों से अलग बनाता है। तो सनातन धर्म के आकर्षण के पीछे कई फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल रीजन निहित हैं। आइए सबसे पहले कुछ फिलोसॉफिकल रीजन समझते हैं। मित्रों, विदेशी धर्म जो हैं वो हमेशा ईश्वर को एक बाहरी शासक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इनमें चाहे यहूदी धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, तो इन सब में एक ईश्वर ऐसा शासक है जिसके आदेशों का पालन आपको करना है। जिस ईश्वर और जिस जीव यानी मनुष्य, इनके बीच में हमेशा एक दूरी बरकरार रहेगी। वह हमेशा फैसला लेगा, आप उसका भोग भोगोगे, जो भी वो फैसला लेगा उसका। और इन विदेशी धर्मों में कुछ ऐसी फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो इंसानी बुद्धि और मन को सुलझाने के बजाय और उलझाती हैं और बोझिल बनाती हैं। उदाहरण के लिए, इस सृष्टि की वृद्धि जो हुई क्रिश्चियनिटी के अनुसार, वो एक गलती के कारण हुई। एडम और ईव ने एक ऐसा फल खा लिया था जो कि एक पाप का कारक था, और इसके बाद उनके मन में इस सृष्टि की वृद्धि का विचार आया और उनसे फिर संतानों का जन्म हुआ, और ये सब एक गलती के कारण, एक पाप के कारण हुआ। तो इससे ये चीज निकल के आती है कि ये जो कुछ झमेला हो रहा है ये एक गलती के कारण है, इसमें कोई अच्छाई नहीं है, यानी बुराई कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि एक गलती से, एक पाप से जो चीजें बढ़ी हैं वो अच्छी कैसे हो सकती हैं। दूसरी बात, अगर हम इस्लाम की बात करें तो वहां एक शैतान है ना, शैतान का कंसेप्ट आता है कि अल्लाह और शैतान में एक दुश्मनी है। शैतान हमेशा अल्लाह वालों को भटकाने में लगा रहता है। तो एक सह अस्तित्व हो जाता है कि अगर शैतान भटकाने में कैपेबल है, क्षमता रखता है भटकाने की, तो वह एक पैरेलल ताकत बन गई।
खैर, कुरान में तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिन पर आज सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जिनका कोई जवाब किसी के पास ऐसा नहीं है जो इंसानी बुद्धि को सुलझा पाए या उसको एक शांति की ओर ले जा पाए। इसलिए इस्लामी विचारक और उलेमा और चिंतक आज कटघरे में दिखाई देते हैं और उनके पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं होता। इन विदेशी मजहबों के साथ एक समस्या ये भी है कि कभी इनका गॉड या खुदा हमसे एकीकार नहीं हो सकता, एक फासला हमेशा रहेगा। यानी हमेशा वह एक अथॉरिटी के रूप में हम पर शासन करता रहेगा, हम पर यानी इसके मानने वालों पर शासन करता रहेगा। इस पर मुझे एक बड़ी मजेदार चौपाई याद आती है तुलसीदास की। वे कहते हैं, पराधीन सपने हूं सुख नाही, कि जो दूसरों के द्वारा शासित होता रहता है उसको सपने में भी सुख नसीब नहीं हो सकता। इसके विपरीत सनातन धर्म में ईश्वर और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तब तक है जब तक आपको अपनी निज आत्मा का, जो ब्रह्म ही है, परमात्मा ही, उसका पूरा बोध नहीं होता। आप उसके प्रति संपूर्ण रूप से जागरूक जब तक नहीं होते तब तक ये भेद आपको समझ में आता है और इसके कारण ही आप विभिन्न प्रकार की परेशानियों में घिरे रहते हैं। तो पूरा जोर यहाँ पर बोध पर है, ज्ञान पर है। उसकी तरह रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पर ही जोर नहीं है। निश्चित रूप से हमें धर्म कई बातें सिखाता है, जैसे दान करना, अच्छाई करना। तो ये कोई उन विदेशी धर्मों की कोई नई बात नहीं है। अगर वहां कहा जा रहा है कि झूठ मत बोलो, सच बोलो, या पड़ोसी को खाना खिलाओ, या ये सब चीजें, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो पहले से सनातन परंपरा में विद्यमान ना रही हो। तो वहां कुछ नया, कुछ मौलिक नहीं है। अब एक और कारण है जो हमेशा विदेशी धर्मों के लोगों को सनातन धर्म की तरफ आकर्षित करता है। वह ये है कि विदेशी धर्मों में ईश्वर को हमेशा बिना रूप रंग आकार का बताया गया है। पहला तो वो अथॉरिटी है। अब एक ऐसी अथॉरिटी, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके माता पिता हैं, वे भी एक तरह की अथॉरिटी हैं, बट वे सदैव उपस्थित हैं, वे आपको प्रेम करते हैं, उनका प्रेम आपको अनुभव होता है, तो वो आदेश भी देते हैं, तो वो आप पालन भी करते हो और उनके प्रति आप खिन्न नहीं होते। लेकिन सोचिए आपके पिता निराकार हों, माता निराकार हों, उनका रूप या रंग ना हो, तो वो क्या ही आपको प्रेम कर पाएंगे। दूसरी बात, आपको उनका आदेश ही मानना अगर होगा तो वह आपके सिर का दर्द बन जाएंगे। रूप न रंग, ऊपर से आदेश, तो क्या आप उनको प्रेम कर पाएंगे? तो अगर क्रिश्चियनिटी या विदेशी धर्म ये कहते हैं, विदेशी मजहब ये कहते हैं कि आपको उनके आदेश का पालन करना है, उनके खुदा के आदेश का पालन करना है जिसका रूप न रंग है, तो आप कब तक उससे दिल से कनेक्टेड रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसके विपरीत सनातन धर्म में ईश्वर के अवतार हैं। उन अवतारों में भी कई प्रकार के अवतार हैं, उनके रूप हैं, उनके रंग हैं, उनकी लीलाएं हैं। सदैव उन्होंने कई ऐसे कृत्य किए, ऐसे कर्म किए जिनसे लोग उनके पूरे रूप से, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। जैसे जितने ध्यानी होते हैं, साधक होते हैं, मेडिटेटर्स होते हैं, उनको शिव का जो ध्यानी रूप है वह आकर्षित करता है। उनको इस बात को मानने में कोई हर्जा नहीं होता कि शिव ही ब्रह्म है, परमात्मा है। तो ये उनको हेल्प करती है। साकार पूजा एक साधक के चित्त को जितना एकाग्र करती है, जितना शांत करती है, जितना बाकी तरफ से हटाती है, उतना तथाकथित जो निराकार जो उपासना है विदेशी मजहबों की, वो उतना कनेक्ट नहीं कर पाती। वह एक सिर का बोझ ही बनी रहती है। सनातन धर्म के कई आलोचक अक्सर ये कहते हैं कि बहु ईश्वरवाद हमें विभाजित करता है, हमें तोड़ता है हिंदुओं को। एक लेखक हैं सुशोभित नाम के, जो अच्छे लेखक हैं, उन्होंने भी एक आलोचना ये की थी कुछ दिन पहले अपने एक लेख में कि हिंदू बटे हुए इसलिए हैं क्योंकि वे कई प्रकार के ईश्वरों को, भगवानों को मानते हैं और अलग अलग मूर्तियों की पूजा करते हैं। ये एक नासमझी भरी बात है, क्योंकि पहली बात तो सनातन धर्म में ब्रह्म एक ही है, परमात्मा एक ही है। ये बाहर से देखने वालों को ये बात समझ में नहीं आती। सनातन धर्म में पंच देवोपासना है, जितने भी ईश्वर के अवतार हैं सारे के सारे 5 देवताओं से निकले हैं। जैसे शिव के ही एक रूप दुर्वासा भी हैं, शिव के एक रूप हनुमान जी भी हैं, विष्णु के कई अवतार हैं, देवी के कई रूप हैं, पर मूल में 5 देवता हैं, गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव। बाकी सारे रूप इनसे ही निकले, इनके ही अलग अलग रूप हैं, और ये पांचों भी एक ब्रह्म के रूप हैं।
ब्रह्म वेद और उपनिषद का टर्म है, परात्पर ब्रह्म एक ही है। यह बात लोगों को समझ में नहीं आती। उनको लगता है हम अलग अलग भगवानों को मानते हैं, हम एक ईश्वर पर सहमत नहीं है। ये एकदम भ्रांत धारणा है। हिंदू जो हैं वे एक ईश्वर को मानते हैं, उसके कई रूप हैं, और ये इसलिए सुंदर है क्योंकि कई प्रकार के लोग हैं, अलग अलग तरह की साइकोलॉजी के लोग हैं, टेस्ट के लोग हैं, तो उनको अलग अलग रूप रंग में शांति मिलती है। जैसे जो शिव को मान रहा है, जो ध्यानी किस्म का है, तो वह वैरागी किस्म का है, वह शिव में आनंद अनुभव करता है। जो थोड़े से जो प्लेफुल है, थोड़े जीवन के जो प्लेज हैं विभिन्न, उनको समझता है, उनको जीना चाहता है, उसके लिए कृष्ण बहुत आदर्श हैं। जो अपने मर्यादा में जीकर और जीवन का निर्वाह करना चाहता है बहुत अनुशासित होकर, उसके लिए राम आदर्श हैं। नारियों के लिए दुर्गा कई बार प्रेरणा का काम करती है, देवी कई बार प्रेरणा का काम करती हैं कि नहीं, नारी भी ईश्वर हो सकती है। सुशोभित जो हिंदू धर्म के आलोचक हैं वो घोषित वामपंथी हैं, छुपा के नहीं है। वो खुद कहते हैं कि वे कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा उनको पसंद है। तो कम्युनिस्टों का ये बलात् जबरदस्ती साम्यवादी बनाना, ये उनका रुख है। इसलिए इनको जो डिफरेंस है, ब्यूटीफुल डिफरेंसेस भी वो समझ में नहीं आते। वे इस्लाम को भी इसलिए अप्रिशिएट करते हैं कि वहां एक तरह की समता जो दिखाई जाती है, तथा कथित भाईचारा, जो कि है नहीं वास्तविकता में। वहां भी जाति है, वहां भी भेद है, लेकिन उसमें जो एकता का नारा है वह उनको अपील करता है, जो कि बहुत सुंदर नहीं। अब मैं भारतीय धर्मों के बीच में जो सनातन परंपरा है उसमें क्या एक श्रेष्ठता है, उस पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात, भारतीय जितने धर्म हैं, सो कॉल्ड धर्म, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि जो एक ही धर्म है सनातन धर्म, बाकी सब उसकी ब्रांचेस हैं, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे बाकी कोई भी धर्म है, वह सनातन धर्म की ही एक ब्रांच है, और अलग अलग ये सब संप्रदाय हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईश्वर की अवधारणा की। बुद्ध ने ईश्वर की अवधारणा पर ज्यादा बात नहीं की, या उसका उपहास कई बार उड़ा दिया, या उसको साइलेंटली नकार सा दिया, उसको जरूरी नहीं समझा उसको एड्रेस करना। बुद्ध का ये कहना था कि आप अगर दुखी हो तो मैं आपके दुख के निवारण का मार्ग आपको दे रहा हूं, अब उसमें आपको अलग से कुछ मानने की जरूरत नहीं है। और होता भी है, कई बार हम ईश्वर को मान रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है, जैसे विवेकानंद को थी, या कई लोगों को थी। विवेकानंद तो खैर एक तरीके के एक एग्नोस्टिक थे, ईश्वर को उतना नहीं मानते थे, लेकिन कई लोग जो ईश्वर को बहुत मानते भी हैं, उनका भी चित्त शांत नहीं रहता। ऐसे में वे किसी गुरु की शरण में जाते हैं, और बुद्ध एक ऐसे ही गुरु हैं जिनके अपने तौर तरीके हैं। लेकिन इंसानी मन में प्रश्न रहते हैं इस जगत की उत्पत्ति के बारे में, चाहे वह वैज्ञानिक मार्ग का ना भी हो, वह एक धार्मिक व्यक्ति हो, तब भी उसके मन में ये प्रश्न रहते हैं। बुद्ध ने इनका कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने इंसान के जन्म लेने का तो उत्तर दिया कि कैसे उसका जन्म होता है, कैसे वह अविद्या में पढ़कर, इच्छाओं में पढ़कर अलग अलग जन्मों में भटकता है। लेकिन उन्होंने विश्व की उत्पत्ति का और मेटाफिजिक्स पर उन्होंने कोई खास बात नहीं की। अब बात नहीं की, जो जब वो मौजूद थे तब लोग उनके पास जो गए, हो सकता है उनकी मौजूदगी से वो शांत हो गए हों, उनको प्रश्न ना उठे, वे उनको फॉलो कर पाए। लेकिन बुद्ध के बाद क्या होगा? बुद्ध के बाद तो लोगों के मन में प्रश्न आएंगे, उनको एक धर्म के अंतर्गत ये विचार भी चाहिए। तो जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म में अद्वैत वेदांत है, इसमें इसकी विस्तृत चर्चा हुई, और इसमें ये बताया गया कि ब्रह्म इस जगत की उत्पत्ति का मूल कारण है। अब सवाल ये है कि कारण है कि नहीं है, आपके मानने से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मैं आपको आज यही सूक्ष्म फिलोसॉफिकल रीजन है यह शेयर करना चाहूंगा कि क्या फर्क पड़ता है। देखिए, ब्रह्म की विल से, इच्छा से अगर यह जगत हो रहा है तो वहां एक कॉन्शियसनेस है। और अगर हम प्रकृतिवादी हो जाए, हम ये मान लें कि सब ऑटोमेटिकली, जैसे जैन धर्म में ये माना गया है कि जड़ और चेतन मिल गए, ये एक नियम के द्वारा हुआ, एक नियम काम कर रहा है, जैसे फिजिक्स में एक लॉ काम कर रहा है। जैनिज्म में, मैंने पहले ही कहा, बुद्ध ने इस पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन जैनिज्म में कुछ आता है,
ये आता है कि एक नियम के अंतर्गत चीजें हो रही हैं। बौद्ध धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति का कारण नहीं बताया गया, लेकिन ये सारे जो प्रपंच चल रहे हैं इनके पीछे भी एक नियम तो बताया गया है, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद का नियम कहा जाता है। और जैनिज्म में उत्पत्ति के पीछे भी नियम को ही बता दिया गया है। तो बात यह है, इसलिए यहाँ पर सनातन वैदिक धर्म की जो मान्यता है, जो उपदेश है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप यह मानते हैं कि यह जो चक्र चल रहा है या ये जो उत्पत्ति हुई है ये सिर्फ नियम से हुई है, तो ये नियम तो प्राकृतिक हो गया, और जहां प्रकृति है वहां जड़ता है, वहां कॉन्शियसनेस नहीं है। क्योंकि नियम जड़ता से ही हो सकता है, जहां एक जागृत चेतना है वहां नियम से भी परे की कुछ चीज है। इसलिए ईश्वर की मान्यता, ब्रह्म की मान्यता आपके अंदर की कॉन्शियसनेस बढ़ाती है, आपके अंदर की चेतना बढ़ाती है, आपके अंदर का अंतर्बल बढ़ाती है। इसलिए यह फिलॉसफी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बुद्ध और जैनिज्म की तुलना में। अब मैं कुछ बात आर्य समाज जैसे संप्रदायों पर करना चाहूंगा जो अवतारवाद नहीं मानते। वे वेद में, उपनिषदों में तो विश्वास करते हैं, लेकिन वे अवतारवाद नहीं मानते। वे भगवान राम को, भगवान कृष्ण को महापुरुष मानते हैं, सनातन वैदिक मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वे उन्हें परमात्मा का अवतार नहीं मानते। देखिए, यहाँ पर वे ईश्वर को सीमित कर देते हैं। अगर ईश्वर ईश्वर है तो उसके अधिकार में है अवतार लेना या नहीं लेना, उसके अधिकार में अवतार लेना भी है, तो आप सीमित क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, वेद में वे महाभारत को भी ग्रंथ मानते हैं, एक आदर्श ग्रंथ मानते हैं, तो महाभारत में ही विष्णु सहस्त्र नाम है, महाभारत में ही शिव सहस्त्र नाम है, जहां भगवान शिव का एक नाम शमशानवासी भी है। ये सगुण साकार टर्म्स हैं। तो फिर आप अपने ही जो आदर्श ग्रंथों से जुदा हो रहे हैं। आप हर चीज को प्रक्षिप्त नहीं मान सकते, विक्षेप नहीं बता सकते कि जहां आपके मन का है वह सही है और जहां पे आपके मन का नहीं है वो मिलावट है। दूसरी बात ये भी है कि वैदिक जो धर्म है वहां पर जो वेदांग हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जैसे व्याकरण है, ज्योतिष है। ज्योतिष के महान ऋषि महर्षि पराशर ने अवतारों को मान्यता दी है, तो आप उसको कैसे नकार सकते हैं? वे तो वेद व्यास के पिता हैं। तो आर्य समाज जो है वह अवतारवाद को ना मानकर अपनी एक धारणाओं को परंपरा से ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहा है, जबकि परंपरा साधारण लोगों से नहीं बनी है, कई प्रकार के ऋषियों के द्वारा ये सनातन परंपरा चली आ रही है। और इसे रामकृष्ण परमहंस ने भी माना है, नीम करौली बाबा ने भी माना है, देवराहा बाबा ने भी माना है, जो बड़ महान योगी हैं। और दबेश्वर में तो ओशो जैसे अपने आप को गैर पारंपरिक कहने वाले व्यक्ति ने भी कहीं ना कहीं इन सबको एक्सेप्ट किया है। भगवान कृष्ण की गीता पर जब वो बोले हैं तो उन्होंने इन सब चीजों को दबेश्वर में ही सही मान्यता दी है। तो आर्य समाज एक अपूर्ण है, इसलिए उसके भी मानने वाले बहुत कम रह गए। और निश्चित रूप से वहां विद्वान है, वेदों के व्याकरण के अच्छे विद्वान हैं, लेकिन वे एक अपना ही एक अलग शगुफा सा चलाते रहते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं एक महत्वपूर्ण भारतीय पंथ सिखिज्म की। सिख पंथ जो है वह बेहद आध्यात्मिक है। निश्चित रूप से कुछ खालिस्तानी और कट्टरपंथियों ने इसको सनातन धर्म से बहुत अलग बताने की कोशिश की, लेकिन वे चाह के भी इसको कभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नाम सनातन परंपरा में ईश्वर के रहे, राम कृष्ण गोविंद, वे सब बाबा नानक ने गाए हैं, उनको अपने भजनों में, अपने शब्द में उन्हीं नामों से परमात्मा को पुकारा है। गुरु गोविंद सिंह की वाणी में माँ भगवती का भी नाम आता है, देहि शिवा वर मोहि है। एक व्यक्ति मुझसे कहने लगे, नहीं वो शिवा नहीं, वो शिवा है। तो तुलसीदास जी ने भी शिवा को शिवा लिखा देश भाषा में। तो शिवा जो है शिव भगवान शंकर का नाम है, शिवा जो है वे देवी का नाम है। तो ये तो पहले से चली आ रही चीज है। दूसरी चीज ये है, कहीं कहीं बाबा नानक ने, क्योंकि उनके लिजनर जो थे, सुनने वाले मुस्लिम्स भी उनके फॉलोवर थे, तो उन्होंने उनकी सहूलियत के लिए अल्लाह नाम का इस्तेमाल कर लिया। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। तो उन्होंने सिर्फ अपने मुस्लिम शिष्यों की, फॉलोवर्स की सहूलियत के लिए
कि ठीक है, इनको वो नाम अच्छा लग रहा है, लेते रहो। लेकिन जो उनकी ईश्वर की जो डेफिनेशंस जो आगे हमें गुरबानी में मिलती हैं, वह जो अरबियों के अल्लाह से बहुत जुदा है। यहाँ बहुत आध्यात्म है, वहां नहीं है। तो इस तरीके से जो लोग कहते हैं कि नहीं, धर्म एक विदेशी जो मजहब है, रिलीजन है, उनका ईश्वर और यहाँ का ईश्वर एक है, आप कहने के लिए कहते रहें, लेकिन उनकी परिभाषाएं अलग हैं और उनकी मान्यताएं अलग हैं। उतना गहन विवेचन वहां ईश्वर का नहीं है। उनका ईश्वर भारतीय फिलॉसफी की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। आप भले ही समरसता के लिए ये बातें कहें, लेकिन वास्तविकता जो है वह मैंने आज कुछ हद तक शेयर की। मैं आगे भी इस पर और प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।